वेरी गुड वीडियो रिकॉर्ड कर देखिए वेरी गुड। ग्रुप नंबर 16 के अंदर हमने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में दो बातें देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस। बोलिए क्या देख चुके हैं? इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस। और एक तीसरी बात भी कल देखे, वो क्या थी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। आज तीसरा जो हमें स्टार्ट करना है सब टॉपिक ग्रुप नंबर 16 का, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। तो ऐसा कोई बच्चा क्लास के अंदर जो बता सकता, जो डिफाइन कर सकता कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? यस मोइन, बोलिए तकदीस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बोलिए। चलिए इधर देखिए आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बोलिए क्या है? सारे बच्चे बोले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आप जानते हैं ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ये एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और 84 है। बस याद रखना है। अब लीवर मोरियम को नहीं लिखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की, कि ये सारे एलिमेंट्स क्या बताते हैं? एलोट्रॉपी। ये सारे एलिमेंट्स क्या बताते हैं? एलोट्रॉपी। पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स में के जितने भी एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सब एलोट्रॉपी बताते हैं। ये सब क्या बताते हैं? एलोट्रॉपी। यानी एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म्स, जैसे हम देखते कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है लेकिन वो अपने फॉर्म्स बताता है, जैसे कि कार्बन कौन कौन से फॉर्म्स बताता है? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या बताते हैं? एलोट्रॉपी। कौन सी ट्रॉपी? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स बताता है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी। दूसरी बात देखिए इधर, देखना इधर। वेरी गुड। क्या लिखा जा रहा है? पढ़िए इसे। अरे जोर से पढ़िए। देखना इधर, वापस पढ़िए। यस, क्या है? इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, वेरी गुड, साइज। देखना इधर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने ये देखे कि जितने भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक सारे के सारे क्या बताते हैं? एलोट्रॉपिज्म बताते, एलोट्रॉपीज बताते। एलोट्रॉपी का मतलब हमें पता है कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म बताता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू साइज। अगर साइज बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब डच्चू डच्चू मत मारो पैर से, ठीक है? जैसे एक बाउल है, बाउल के अंदर पानी है थोड़ा सा और उसके अंदर एक मैगी, बस एक ही मैगी का पैकेट डाला आपने उसमें, तो उसमें आपको इतनी हीट नहीं देनी पड़ेगी एज कंपैरिजन का एक कढ़ाई है बड़ी सी और उसमें पानी है और उसमें आपको 100 एक पैकेट जो है मैगी के उबालना है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा कि इसका ज्यादा?
इसका ज्यादा। क्यों? इसकी क्या ज्यादा है? साइज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? साइज ज्यादा है। तो इसी तरह जब आप बात करेंगे कोई छोटी सी चीज का, जैसे आप क्यूब्स निकालेंगे रेफ्रिजरेटर में से बर्फ के टुकड़े, अब वो जल्दी से पिघल जाएंगे किसके कंपैरिजन में? बड़े से बर्फ के लाख के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब साइज का और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन, साइज का और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। तभी आपको देखने को मिलता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। कब इंक्रीज होता है? जब साइज इंक्रीज होती। जब क्या इंक्रीज होती? साइज इंक्रीज होती। वेरी गुड, ध्यान रखना। देखिए इधर, वेरी गुड, पढ़िए इसे। क्या है? द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर is due to atomicity। देखिए ये पॉइंट्स बड़े काम के, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और इस पे ही बेस्ड एमसीक्यूज भी आते। 15, 16, 17, 18 क्या है ये? 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स के नाम है। तो क्या आपको पता है कोई एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है या उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, उस पे बेस्ड ग्रुप नंबर कैसे निकालें? पता है? ब्लॉक नंबर कैसे निकालें? एस है, पी है या डी है, या आता निकाल के। वेरी गुड। इधर देखिए पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये याद रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बताते हैं? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बोले तो एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म्स। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? इंक्रीज। अरे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन कब इंक्रीज होता है? जब साइज इंक्रीज होती है। जब क्या इंक्रीज होती है? साइज। अगला पॉइंट याद रखना कि जो ये लार्ज डिफरेंस रहेगा मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में सल्फर और ऑक्सीजन के, तो वो किसके वजह से रहेगा? एटॉमिसिटी। किसके वजह से? एटॉमिसिटी। चलिए तीसरा पॉइंट मेरे समझ में आया। इधर देखना होता आपको, ऑक्सीजन डायटोमिक है। ऑक्सीजन कैसा है? डायटोमिक। और अगर आप सल्फर को देखेंगे आपको पता है सल्फर कैसा रहता है? ऑक्टा एटॉमिक। कैसा है? ऑक्टा एटॉमिक। अरे कैसा है? ऑक्टा एटॉमिक, जिसको आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। क्या बोलेंगे आप? पॉली एटॉमिक। तो याद रखना ये जो डिफरेंस रहेगा ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, वो एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता। और एटॉमिसिटी के बारे में आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स डायटोमिक रहते हैं, कुछ ट्राइटोमिक, कुछ टेट्राएटोमिक, कुछ पेंटाएटोमिक एंड सो ऑन। तो ऑक्सीजन कैसा एटॉमिक है? डायटोमिक है। यानी ऑक्सीजन आपको इस तरीके से नजर आएगी। और सल्फर कैसा है? पॉली एटॉमिक। सल्फर कैसा है? पॉली एटॉमिक। तो आपको देखने को ये मिलेगा, देख सकते हैं आप इधर। वेरी गुड, देखिए इधर। वेरी गुड। और सल्फर जो है आपको कैसे नजर आएगा? पॉली एटॉमिक। कैसे नजर आएगा? पॉली एटॉमिक। अरे कैसे नजर आएगा? पॉली एटॉमिक। और ये स्ट्रक्चर को आप कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? वेरी गुड, बकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं इसे? बकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखना है सल्फर जो पॉली एटॉमिक है वो कैसा स्ट्रक्चर बताता है? बकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? बकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। सो वेरी गुड, वी विल डिस्कस दिस 3 पॉइंट्स। तो टॉपिक का नाम बोलिए क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। आवाज नहीं आई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। आवाज नहीं आई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट पर ये क्या है? ऑल दीस एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। वंस मोर, ऑल दीस एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। ये सारे एलिमेंट्स क्या बताते हैं? एलोट्रॉप्स बताते हैं। क्या बताते हैं? एलोट्रॉप्स
से लेकर पोलोनियम तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं डाउन अ ग्रुप साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो साइज बढ़ेंगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो लार्ज डिफरेंस रहेगा ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी रहेगी और सल्फर की उसके कंपैरिजन में बड़ी रहेगी। तो जब ऑक्सीजन की साइज छोटी और सल्फर की साइज बड़ी है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा डिफरेंस आएगा, लार्ज डिफरेंस। कैसा डिस्टेंस आएगा, लार्ज डिस्टेंस। और ये लार्ज डिस्टेंस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो है उसका रीजन कौन है, एटॉमिसिटी। कौन है उसका रीजन, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी बोले तो नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन के कॉमन अगर हम देखें कितने एटम्स देखने को मिलते हैं, 2। कोई भी मॉलिक्यूल में कंपैरेटिवली अगर किसी दूसरे के देखें तो ऑक्सीजन कैसा मिलता है, डायएटॉमिक। और सल्फर कैसे मिलेगा, पॉलीएटॉमिक। सल्फर कैसे मिलेगा, पॉलीएटॉमिक। 2 से ज्यादा एटम्स को आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। 2 से ज्यादा एटम वाले एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर एकदम लीनियर है, लाइन में नजर आ रहा है। लेकिन सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। कैसा है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। इसको और अच्छे से आप अगर शो करना चाहें तो कर सकते हैं। देखना इधर, देखना इधर, वेरी गुड। इस तरीके से पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। अरे कौन सा स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। एक बार और बोलिए, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। तो कितने पॉइंट्स आपको याद रखना है, 3। बोलिए कौन कौन से, ऑल दीस एलिमेंट शोस एलोट्रॉपी। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। और तीसरा, the large difference in melting point and boiling point of oxygen and sulfur is due to atomicity. ऑक्सीजन कैसा एटॉमिक है, डायटॉमिक। और सल्फर कैसा एटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। इसलिए सल्फर का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर याद रखना है, जो कौन सा है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स, ये भी बोल सकते हैं आप, ऑक्सीजन एग्जिबिट्स एज डायएटॉमिक। कैसे पाया जाता है ऑक्सीजन, डायएटॉमिक। और सल्फर, वेरी गुड, सल्फर एग्जिबिट्स एज पॉलीएटॉमिक। एज पॉलीएटॉमिक। कौन सा एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, वेरी गुड। और एस यानी सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ये भूलना नहीं, कैसा स्ट्रक्चर है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। अरे कौन सा स्ट्रक्चर है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की। रिपीट करना पड़ता आपको, बोलिए पहले आवाज नहीं आ रही, all these elements show allotropy. Allotropy का मतलब क्या, एक ही एलिमेंट के दो से ज्यादा फॉर्म्स। दूसरा पॉइंट पढ़िए क्या, the melting point and boiling point increases with increase in size। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो इंक्रीज कब होगा, जब साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वेरी गुड। मतलब ये कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ऑक्सीजन और सल्फर का, इसमें लार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा। लार्ज डिफरेंस इसलिए देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की साइज कैसी है, छोटी, सल्फर की साइज कैसी है, बड़ी। उसका रीजन क्या है, उसकी एटॉमिसिटी, यानी वो किस फॉर्म
में एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जिस्ट करने का फॉर्म कौन सा है? डायटोमिक। और इसका पॉलीएटॉमिक। अब ऑक्सीजन में 2 ही एटम है और सल्फर में ज्यादा एटम्स है, तो मतलब ये अगर से ऑक्सीजन में 2 एटम्स है तो इसका मोलार मास कम है और सल्फर में ज्यादा एटम्स है तो इसका मोलार मास ज्यादा है। जब इसका मोलार मास कम है, इसका मोलार मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा? लार्ज डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस नहीं, कैसा डिफरेंस? लार्ज डिफरेंस। अरे कौन सा डिफरेंस? लार्ज डिफरेंस। 1 रुपए वाला इक्लेयर और 50 रुपए वाला कैडबरी, दोनों में डिफरेंस रहता है या नहीं रहता? स्मॉल डिफरेंस है कि लार्ज डिफरेंस? तो इसी तरह ऑक्सीजन में और सल्फर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और कैसा डिफरेंस? लार्ज डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? लार्ज डिफरेंस। रीजन क्या है? एटॉमिक। अरे रीजन क्या है? एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है? डायटोमिक। सल्फर कैसा मॉलिक्यूल है? एटॉमिक। जिसके वजह से सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? कैसा स्ट्रक्चर? बबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? बबल रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन कैसे एग्जिबिट करता है? डायटोमिक। सल्फर कैसे एग्जिबिट करता है? कौन सा एटॉमिक? पॉलीएटॉमिक। राइट इट डाउन। लिखिए जल्दी। पास। यस नतालिया, एनी प्रॉब्लम? वेरी लिखिए जल्दी। Any doubt in these points? Yes, Natalia. No, very. Yes. कर देते शुरू बाबू, उसमें क्या है? तो ठीक है ना, देखो ना, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। एकदम मंगने वालों, ओए मंगते नहीं है, पेना तो लेके आओ खुद के घरों से। हमारी पेना बोल दिया लिखो जल्दी। हरीबा एब्सेंट क्यों थे आप? तबीयत ठीक है बात? प्रॉब्लम नहीं? अब मैं मस्ती नहीं करती, जब मेरा नाम आ जा रहा। चलो लिखो जल्दी से। अरे फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की देखो। हाँ बस देखो उधर, वेरी गुड, मुंह बंद करो। राइट डाउन फास्ट। चलिए वेरी गुड, इधर देखेंगे आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के बाद हमें देखना है एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का। जिस तरीके से हमने देखे थे, जुबेर बाबू इतना मुंह खुला के देखते इधर, जिस तरीके से ग्रुप नंबर 15 के अंदर एनामोलस बिहेवियर किसका देखा गया था? नाइट्रोजन का। उसी तरीके से एनामोलस बिहेवियर किसी का देखना है ग्रुप 16। ऑक्सीजन में पढ़ा रहा तुम, इतने तुम्हारे अक्ल इनके डफर है ना सीधा। बेवकूफ लोगों की निशानी पढ़ते टाइम वो क्या करते गलती मालूम? जब समझने का रहता तो तब लिखते, और जब लिखने का रहता तो सब जब सोचते क्या। इधर देख, वेरी गुड। कौन सा बिहेवियर? एनामोलस बिहेवियर। अरे कौन सा बिहेवियर? एनामोलस बिहेवियर। किसका एनामोलस बिहेवियर? एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का सिर्फ ग्रुप 16 में, सिर्फ ग्रुप 16 में ऐसा कॉमन बात नहीं की जा रही। ऑक्सीजन हर जगह ऐसी ही रहेगा,
ग्रुप नंबर 16 की बात की जा रही। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16। वेरी गुड, ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात ये है कि ऑक्सीजन एनामोलस, एनामोलस का मतलब क्या होता है? अजीब। अरे एनामोलस का मतलब क्या होता है? अजीब। जैसे कुछ बच्चे रहते क्लास में, वो अजीब पना करते, मकोले रहते कुछ। अरे अरीना अरबाज कैसा नाम, लड़का नाम ले लिया। अरे अरबाज। कुछ बच्चे कैसे रहते? अजीब। जुबेर डोरेमोन पने ठीक है जुबेर, हमारे जुबेर को वो थोड़ा सा दिल को लग नहीं रहा था, वो बोले सर आप बोर हो रहा आपके। हाँ चलो नॉर्मल जबान में आ गया। कौन सा बिहेवियर पढ़ रहे अपन? अरे कौन सा बिहेवियर? कौन से ग्रुप में? हाँ तो ठीक है, देखना ऑक्सीजन अजीब पना क्यों बताता है? अजीब हरकत करते ना बहुत सारे, रातों में उठ के गाने गाना। इसी तरह ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर क्यों बता? अब ठीक है, पूरा वीडियो से देखते हैं। ठीक है, पहली बात कौन सी बात? पहली बात। अरे कौन सी बात? पहली बात। किसके वजह से अजीबपना बताते? जैसे दिमाग सटक गया, रात में कोई झाड़ के नीचे से या फिर पहली बात क्या ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर क्यों बताता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। अरे किसके वजह से? स्मॉल साइज के वजह से। साइज छोटी होने की वजह से अजीबपना बताता। रोते ना बहुत सारे लोग, मेरी हाइट छोटी रह गई, छोटी रह गई, उसके वजह से अजीबपने करते रहते। अरे बोलो ज्यादा मजाक में तो बहुत रहने चल जा रहे। ये अकलमंद इंसान की निशानी, झट से इधर पट से उधर, फट देने से नीचे चेंज कर देना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा बिहेवियर ऑक्सीजन का? एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का, किसके अंदर? ग्रुप नंबर 16 के अंदर। तो एनामोलस बिहेवियर किस वजह से बताता? सबसे पहला कारण क्या है? उसकी क्या छोटी है? साइज। वेरी गुड, ड्यू टू स्मॉल साइज। दूसरा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान से देखना इधर, क्या एटॉमिक साइज उसकी छोटी है जिसके वजह से एनामोलस बिहेवियर बताएगा। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कैसी है? हाई है। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। आपको मालूम होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। यानी आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दो प्रॉपर्टीज देखे अपन ने उसके, जिसके वजह से वो एनामोलस बिहेवियर बता। पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल साइज, किसके वजह से? छोटी साइज के वजह से। और दूसरा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा याद रखना है ड्यू टू, देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। किसके अंदर? H2O। जो किसके अंदर एब्सेंट है? which is absent in, वेरी गुड, H2S। जो किसमें एब्सेंट है? H2S के अंदर एब्सेंट है। तो तीसरा रीजन ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। किसके अंदर? H2O के अंदर। H2O बोले तो यानी पानी। और जो एब्सेंट है किसके अंदर? H2S के अंदर। याद रखना ये जो H2S है ये गैस है। ये H2S क्या है? गैस। ये H2S क्या है? गैस। ये H2S क्या है? गैस है। तो ये तीन पॉइंट आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज, किसके वजह से? स्मॉल साइज। फिर दूसरा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O which is absent in H2S। और H2S क्या है? गैस। वेरी गुड, ये तीन पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? ये तो आप जानते ही हैं। ड्यू टू
क्या बात है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। किसकी वजह से? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक खास बात, which limit its कोवैलेंसी, जो उसकी कोवैलेंसी को क्या कर देती? महदूद कर देती, यानी लिमिट कर देती, लिमिटेशन में आ जाता है। और वो लिमिटेशन क्या हो जाता है उसका कोवैलेंसी की? 2 4। यानी जो ये ऑक्सीजन है उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। जब डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो उसके जो पी के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इधर उधर जा नहीं सकते। अरे वो इधर उधर जा नहीं सकते, जिसके वजह से उसकी कोवैलेंसी कैसी हो जाती? फिक्स्ड। सिर्फ कितनी हो जाती है? 4। अरे सिर्फ कितनी हो जाती? 4। सर ये समझाना पड़ता। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो आप देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो पैड है। अब इधर उसकी वैलेंसी कितनी नजर आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 1 2 3 और 4। तो बस इधर इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको? अरे कितने नजर आ रहे हैं? 3 या 4? अरे 3 या 4? कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? O2 की। अरे ऑक्सीजन कैसे फॉर्म में है? डायएटॉमिक। अरे कैसा है? डायएटॉमिक। अरे एक ऑक्सीजन में कितने? 2। तो 2 ऑक्सीजन में कितने हो गए? 4। तो इसलिए ये जो O2 है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी है? सिर्फ 4। ये अकेले ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, ये किसकी हो रही? 2 ऑक्सीजन के एटम्स की, यानी डायएटॉमिक ऑक्सीजन की बात हो रही। तो उसकी वैलेंसी कितनी है? कोवैलेंसी कहलाई जाएगी ना। अकेला ऑक्सीजन ठहरा उसका, उसके आखिरी के सेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी क्या कहलाई जाती थी? वैलेंसी। लेकिन अब 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 2 को मिलाओ तो क्या बनता? कोवैलेंट। तो उसको क्या ही बोलेंगे? कोवैलेंसी। तो इन दोनों की मिलाकर कोवैलेंसी कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो बताइए कितने पॉइंट्स देखे आपने एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन? पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन अजीबपना किस वजह से बताता है? क्योंकि उसकी साइज छोटी है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, क्योंकि उसके H2O के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके वजह से उसकी कोवैलेंसी एक लिमिट में आ जाती, जो कितनी है? 4। तो देख सकते हैं आप, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे और एनामोलस बिहेवियर देखे ऑक्सीजन, याद रखना जरूरी है। और याद रखने के लिए उसको देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता और उसको लिखना पड़ता, घर पे जाकर फिर और उसको 2-3 बार लिखना पड़ता। कुछ बच्चे लिखते हैं और सेंड भी करते हैं, फिर हम उनको वेरी गुड भी बोलते हैं, वो बच्चे थैंक यू भी बोलते हैं। अरे आई ना बात समझने। तो इसी तरह आप लोगों को इसको लिखना पड़ेगा। तो बताइए सबसे पहले क्या देखे आपने? क्या देखे आपने? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल दीस एलिमेंट्स शोस एलोट्रॉपी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन कैसा है? डायटोमिक। सल्फर कैसा है? पॉलीएटॉमिक। सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्सीजन कैसे एग्जिबिट हुआ? डायटोमिक। सल्फर कैसे हुआ? पॉलीएटॉमिक। ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है? किसकी? ये सारे एलिमेंट्स की। कौन कौन से एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम। वेरी गुड। बोलिए कौन कौन से एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, पोलोनियम। वेरी गुड। ध्यान से देखिए। अगला क्या है? अगला क्या है? ग्रुप 6। तो ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर किस के वजह से बताता? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कितने रीजन है? चार। कौन कौन से? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए, सुने, समझ में आया? लिखो, राइट डाउन।